हे हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के यूनिट 3 की वीडियो है। मैंने यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसके लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी, आप सब वहां से जाके देख सकते हैं। बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही करीब है, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप सभी के कोर्स को कंप्लीट करवाने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वाले हैं वो है मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, सबसे पहली बात, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द फर्म विथ विच इट्स मेंबर्स मस्ट डील टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। मीन्स व्हाट, कि ऐसे सारे आउटसाइड फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन जिनको कि फर्म डील करता है, उसके मेंबर्स डील करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को अचीव कर सके, उसको बोलते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वो फोर्सेस क्या क्या हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल फोर्स हो गया, सोशल फोर्स हो गया, पॉलिटिकल फोर्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल फोर्स हो गया। किसी भी तरीके की पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल या इकोनॉमिकल चेंज आएगी मार्केट में तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगी, है ना। या फिर अगर आपके सप्लायर के पॉलिसी में चेंज आ गया, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, कॉम्पिटिटर्स ने कुछ अलग सा डिसीजन मेकिंग कर लिया, तो ये सारे के सारे चीज आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। तो वो सारे फैक्टर्स, वो सारे आउटसाइड फैक्टर्स या इंस्टीट्यूशन जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हो, वो होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। सपोज करो जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारे लाइफ में भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत से ऐसे फोर्सेस होते हैं जो हमारे लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारे नेबरहुड, हमारा जॉब, हमारी स्टडी, हमारे फ्रेंड्स, ये सारे वो फोर्सेस हैं जो हमारे लाइफ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें। ठीक उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट भी जो है ना, वो बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न तरीके से असर करता है। तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं, चाहे डायरेक्ट वे में करें या इनडायरेक्ट वे में करें, और उसका कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को अचीव करने से लेना देना होता है ना। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इट इंक्लूड ऑल दोज कॉन्स्ट्रेंट्स एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू अ बिजनेस विद इन विच इट ऑपरेट। यानी बिजनेस के वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जहां पे बिजनेस ऑपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस environment. The firm must be aware of these external forces and institutions, and the firm must be nagged keeping in mind these forces and institutions so that the organizational objective are अचीव्ड। अब फर्म को क्या चाहिए कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, इन सारे फोर्सेस के बारे में वो वेल अवेयर रहे, वो इन सारे फोर्सेस को अपने माइंड में रखे जब वो प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट फीचर है वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस और फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कोई एक फैक्टर या फोर्स नहीं होता है जो बिजनेस को इफेक्ट करता है, वो सारे फोर्सेस जो कि बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट देखिए, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ना, वो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक फोर्स और एक होता है जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब कि आपके जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस के फर्म को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं स्पेसिफिक फोर्स। अब जैसे आपके कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज आ गया, जो आपके लॉयल कस्टमर होते थे, तो उससे क्या हो गया, आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट आ गया। भाई आपके कस्टमर के टेस्ट में डिफरेंस आ गया तो दूसरे को तो असर नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली आप पे इफेक्ट कर रहा है, आपके पर्टिकुलर बिजनेस पे इफेक्ट कर रहा है। जब हम बात करते हैं जनरल फोर्सेस की, तो उसमें आता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, जो कि आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ले आई, तो गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से डायरेक्ट आपके बिजनेस को तो असर नहीं पड़ेगा, पूरे के पूरे मार्केट को असर पड़ेगा, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को असर पड़ेगा, लेकिन
कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस में चेंज आएगा। जब आप प्लानिंग कर रहे होगे, डिसीजन मेकिंग कर रहे होगे, तो फिर से आपको नए पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करना होगा। तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट आपके बिजनेस पे असर करेगा। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अभी के डेट में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, बहुत हेल्थ केयर के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्योंकि सोसाइटी में डिमांड आ गया है हेल्थ केयर का, तो जो कस्टमर का नीड हो जाएगा ना, जो डिमांड हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक फूड का ज़्यादा हो जाएगा, रोस्टेड स्नैक्स का ज़्यादा हो जाएगा, जूसेस का ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक फैक्टर में अगर किसी तरीके का चेंज आया तो दूसरे फैक्टर में भी चेंज आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी सोसाइटी में किसी तरह का चेंज आया तो कस्टमर के भी टेस्ट में कुछ चेंज आ गया। सारे के सारे फोर्सेस जो होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब देखिए डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो डायनामिक नेचर का होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। चाहे वो टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, कंज्यूमर के फैशन में चेंज आ जाए, टेस्ट में चेंज आ जाए, तो ये स्टैटिक नहीं होता। जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ना, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल अनसर्टेन नेचर का होता है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकें। फ्यूचर में कैसा इन्वायरमेंटल चेंज आने वाला है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करने वाले हैं आपके बिजनेस को, किस तरीके से किस लेवल तक इफेक्ट करने वाले हैं, वो आप पहले से पता नहीं लगा सकते, है ना। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है कि आप बिजनेस इन्वायरमेंट को पहले से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाओ। तो ये कैसा होता है, अनसर्टेन नेचर का होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटीज। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। आप सपोज करो कि आप उसको समझने बैठोगे तो आप किसी एक फैक्टर को समझ सकते हो। अच्छा ठीक है, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लेंगे तो हम जान पाएंगे कि कस्टमर के टेस्ट क्या है, कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का डिमांड क्या है ना। लेकिन वहीं पे सडनली कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई। टेक्नोलॉजी में तो हमेशा चेंज आते रहता है। तो क्या आप सारे के सारे फैक्टर्स को एक बार में टोटलिटी में अंडरस्टैंड कर पाओगे? अच्छे से नहीं कर पाओगे। सेपरेटली कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप चाहोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम पूरे तरीके से ग्रिप बना ले, समझ लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है रिलेटिविटी। दैट मीन्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, है ना। क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मीन्स एक चीज का रिलेशन दूसरे चीज से हो जाता है। जैसे अगर जो कस्टमर्स हैं उनका जो प्रेफरेंस है वो शिफ्ट कर जाए सॉफ्ट ड्रिंक के जगह जूस पे, तो जो जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, और जो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर कंपनीज होंगी उनके लिए वो थ्रेट हो जाएगा। तो कहीं पे एक चीज के हैपन होने की वजह से एक जगह पे किसी की अपॉर्चुनिटी हो गई और दूसरे की थ्रेट हो गई। तो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है सब कुछ, और ये चीजें कंट्री टू कंट्री वैरी करती हैं, रीजन टू रीजन वैरी करता है, और फर्म टू फर्म वैरी करता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ जाते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है एडवांटेजियस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में। अगर आप एडवांटेजियस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप उसके रिगार्डिंग सही डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, और जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने का। यानी आप कॉम्पिटिटर से पहले उन सारे डिसीजन मेकिंग्स को कर लेंगे, सारे इन्वायरमेंट को समझ लेंगे, तो आप मार्केट में क्या बन जाएंगे? लीड ले लेंगे, मार्केट के लीडर बन सकते हैं। अगर आप सारे चीजों को, सारे अपॉर्चुनिटीज को पहले से समझ के रखेंगे, उनको एनालाइज करके रखेंगे, तो आप कॉम्पिटिटर पे अपना बढ़त बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। Correct knowledge of business environment help an organization to identify those threats which may adversely affect its operation. अगर business environment का
करेक्ट नॉलेज अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा तो उसको हेल्प मिलेगा कि वो जो बाद में उसके लिए खतरा बन सकता है, जो थ्रेट्स बन सकता है, जो कि कहीं ना कहीं उसके बिजनेस ऑपरेशन को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करने वाला होता है, उसका प्रायर नॉलेज उसको पहले से हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बजाज ऑटो जो था वो अपने अंदर में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट ऑलरेडी ले आया था। जैसे ही उसको पता चला कि होंडा और अदर कंपनीज एंटर कर रही हैं ऑटो इंडस्ट्री में, तो उसने अपने आप ही इंप्रूवमेंट ले आई। क्यों भाई? क्योंकि उसने अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया था। उसको ये पता था कि और भी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतरने वाले हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है। तो जब उसको थ्रेट का पता चला तो उसने खुद में ही अपना अच्छा सा इंप्रूवमेंट ले आया ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर पाए कॉम्पिटिटर के आने के बाद भी। अब नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल टू अ बिजनेस फर्म। इन ऑर्डर टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम अवेलेबल ऑन टाइम एंड इकोनॉमिकल प्राइस, नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। अब देखिए, आपको जितने भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं आप उनको इकोनॉमिकल प्राइस पे ले आए, अच्छे क्वालिटी का ले आए। उसके लिए जरूरी है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होना, उसका अच्छा एनालिसिस होना उसके बारे में, है ना। अब आप अगर सही से जान रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से प्रोक्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जितने भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, कंटिन्यूअस स्टडी या स्कैनिंग आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का करते रहेंगे तो आपको ये पता चलते रहेगा कि फ्यूचर में कौन कौन से चेंज आने वाले हैं और वो चेंज आपके बिजनेस पे कैसा असर डालने वाले हैं। तो अगर अच्छा असर डालने वाला होगा तो आप उसके लिए पहले से रेडी रहेंगे, बुरा असर डालने वाला होगा तो आप उसको टैकल करने के लिए पहले से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं बिजनेस के इन्वायरमेंट को, तो वो आपके प्लानिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा असिस्ट करता है। आप जो पॉलिसी बनाते हैं वो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फायदा होगा ही होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आईटीसी होटल्स का। आईटीसी होटल्स प्लान्ड न्यू होटल इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। अब आईटीसी अपनी प्लानिंग कर रही होगी, अपनी पॉलिसी बना रही होगी, तो उसने देखा कि भाई इंडिया में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो चलो हम अपने होटल्स को कहाँ प्लान करते हैं, इंडिया में प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे टूरिज्म में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। तो क्योंकि उसने प्लानिंग किया, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए किया, बिजनेस के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किया। तो आज देखिए आईटीसी होटल क्या है, इंडिया का वन ऑफ द फेमस होटल चेन है। तो ये प्लानिंग उसने पहले कर रखी थी। कैसे करी थी? बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करके उसको एनालाइज करके किया था। ठीक है, तो ये असिस्ट करता है बिजनेस को प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। करेक्ट एनालिसिस और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो आपके परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव करता है। अगर बिजनेस को इंप्रूव करना है अपने परफॉर्मेंस को, तो उसको हमेशा परमानेंट बेसिस पे हर समय मॉनिटरिंग करना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट का कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं और किस तरीके से उनको हमें हैंडल करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।